पोसिंगीपुर गांव है। पोसिंगीपुर गांव में लोग अपार प्रेम और जन समर्थन यहाँ करते हुए आप देख सकते हैं। वार्ड नंबर आपको बता दें, जनकपुरी वेस्ट 106 के अंतर्गत पोसिंगीपुर गांव आता है। जनकपुरी वेस्ट वार्ड नंबर 106 से प्रत्याशी श्रीमती उर्मिला चावला जी को अपार जन समर्थन यहाँ मिलता हुआ आप देख सकते हैं। पोसिंगीपुर गांव आपको बता दें जनकपुरी वेस्ट वार्ड नंबर 106 के अंतर्गत आता है और समस्त क्षेत्रवासी यहाँ उर्मिला चावला जी को और नरेंद्र चावला जी को आप देख सकते हैं भव्य यहाँ स्वागत करते हुए उनका। और ये देखिए समस्त क्षेत्रवासी और आपको बता दें सभी से गांव के सभी बड़े जनों से हमारी बात हो रही है तो उनका यही कहना है कि उर्मिला चावला जी और नरेंद्र चावला जी उनके परिवार के जैसे हैं। उनके हर दुख सुख में वे काम आते हैं और आते रहे हैं और आते रहेंगे। इसके लिए उर्मिला चावला जी और नरेंद्र चावला जी को वे आश्वस्त करते हैं यहाँ से जीत के लिए। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। ये देखिए ये गांव के संस्कार हैं जहां बड़े जनों का आशीर्वाद लिया जाता है। तो ये गांव के रूट्स हैं। क्या कुछ कहेंगे उर्मिला चावला जी? हाँ जी, उर्मिला चावला जी के लिए क्या कुछ कहेंगे? बस कहना क्या है, और भी प्रत्याशी आ रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए। तो इसी को देना, बात खत्म, और किसी को नहीं देना। नहीं जी, हमारे मतलब काफ़ी नोन है, हमने पहले चावला जी को भी वोट दिया है तो हम इन्हीं के साथ जाना चाहेंगे। इन्हीं के साथ हमारे यहाँ का अच्छा रिश्ता बना हुआ है तो हम अपने रिश्ते बरकरार करना चाहेंगे। ऐसे सकते हैं पोसिंगीपुर गांव में अपार जन समर्थन मिल रहा है श्रीमती उर्मिला चावला जी को। आपको बता दें जनकपुरी वेस्ट वार्ड नंबर 106 से प्रत्याशी श्रीमती उर्मिला चावला जी को अपार जन समर्थन मिलता हुआ समस्त क्षेत्रवासियों का, पोसिंगीपुर गांव के निवासियों का आप देख सकते हैं। और घरों की छतों तक से लोग उर्मिला चावला जी को समर्थन कर रहे हैं और आप अपार जन समर्थन देख सकते हैं। पूरी गांव की गली भर गई है समर्थकों से आप देख सकते हैं। और समस्त क्षेत्रवासी यहाँ उर्मिला चावला जी को, नरेंद्र चावला जी को भरपूर प्यार और स्नेह देते हुए। देख सकते हैं पोसिंगीपुर गांव है और अपार जन समर्थन गलियों में आप देख सकते हैं। आपको फ्लैग्स नजर आएंगे और लोग छत पे से लोग अपने स्वागत करते हुए श्रीमती उर्मिला चावला जी का और आशीर्वाद
लग रहा है? सर इतना अपार जन समर्थन पोसंगीपुर गांव में कैसा लग रहा है? ये मेरा घर है, ये मेरे परिवार है, तो इसलिए जन समर्थन होना ये स्वाभाविक। सर लोग बहुत ही गदगद हो रहे हैं आप लोगों को देख के। ये भावना से जुड़े हुए भावनात्मक लोग हैं, मैं इनके सुख दुख का साथी। मैं पोसंगीपुर निवासी हूँ, यहाँ का RWA का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारे चावला जी ये समझो पोसंगीपुर गांव के हैं और इनकी भाई उर्मिला चावला सामाजिक कार्यकर्ता और गांव में भी 24 घंटे सबका काम करती है वो। और हमें आशा पहले जैसे काम करते हुए गरीबों को 31,000 रुपये दुआएं मशीन बहुत काम करती है, आशा हम यही काम करेंगे। आप देख सकते हैं अता प्रेम और स्नेह यहाँ उर्मिला चावला जी को मिलता हुआ। ये पोसंगीपुर गांव के निवासी हैं और आप देख सकते हैं ज़मीन से जुड़े ये निवासी हैं और उर्मिला चावला जी को यहाँ प्यार और स्नेह मिलता हुआ। अभी तो सिर्फ आपको बता दें चुनावी कैंपेनिंग चल रही है, तो ये प्यार और स्नेह आप देख सकते हैं। आप सोचिए अगर उर्मिला चावला जी इस सेक्टर से जीत गई, हर एक आदमी को वोट दिया था यहाँ पर, चाहे कोई कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, सबको उन्होंने बोला भाई यहाँ रैली है और यहाँ लेडीज़ का और लेना भी। एक मिनट बहन, प्यार और प्रेम पोसंगीपुर गांव के निवासी दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ कह रहे हैं? क्या कुछ कहेंगे उर्मिला जी के लिए? क्या कुछ कहेंगे? नहीं, वो बहुत अच्छी कैंडिडेट है, वो जीतनी चाहिए। आपका समर्थन रहेगा? बिल्कुल, हमारा समर्थन बिल्कुल रहेगा। आपका भरपूर प्यार और समर्थन मिलेगा उर्मिला जी को? और ये गांव के निवासी हैं, शर्मिले हैं, आपको बता दें। और आप देख सकते हैं हम गांव के बिल्कुल अंदर आ गए हैं, पोसंगीपुर गांव के बिल्कुल भीतर, और गांव के निवासी यहाँ भरपूर प्यार और स्नेह देते हुए। क्या कुछ कहेंगे उर्मिला चावला जी? जीतना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से। और हम देख रहे हैं गांव के निवासियों का अपार प्रेम यहाँ। अपार प्रेम है, बहुत पुराने रहने वाले हैं, बचपन से यहीं से जुड़े हुए हैं और इसलिए इनका प्यार सबसे ज़्यादा है और चावला जी का उससे भी ज़्यादा है। और आप क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ के बारे में कहेंगे चावला जी की सीट रिजर्व है, उर्मिला जी जीतेंगे हमारी, और यहाँ से काम भी करते हैं। विकास की जीत होती है, विकास से काम होते हैं। जैसे कि चुनावी माहौल है और भी प्रत्याशी आ रहे होंगे चुनावी प्रचार प्रसार के लिए, तो उर्मिला चावला जी को हम देख रहे हैं स्पेशली प्यार और प्रेम अलग से दिया जा रहा है, बहुत अच्छा प्रेम और पुष्प वर्षा भी की जा रही है। सबसे ज़्यादा पुराने शिक्षित और यही हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेवा करी है यहाँ, तो इसलिए लोग चाहते भी हैं कि दोबारा इन्हीं रिपीट हो, क्योंकि पहले नरेंद्र चावला ही थे जो दिल्ली के महापौर भी रहे और आज भी उन साथ है। जय श्री कृष्ण जी, अभी एक मिनट।
तो आप देख सकते हैं पोसिंगीपुर गांव है और अपार जन समर्थन यहाँ समस्त क्षेत्र वासी को मिलता हुआ। और हाँ जी सर नमस्कार, उर्मिला चावला जी आ रही है यहाँ पे प्रत्याशी के तौर पर, यहाँ पे चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और भी प्रत्याशी आ रहे हैं, लेकिन हमने देखा उर्मिला चावला जी को अपार जन समर्थन और प्रेम। देखिए उर्मिला चावला जी बहुत बढ़िया है, उनके जो हस्बैंड थे नरेंद्र चावला जी मेयर रह चुके हैं और उन्होंने भी हमारे गांव के लिए काफ़ी किया है और हमेशा करते जाते हैं, तो हमारे भी वो भी बहुत बढ़िया काम करेंगे आगे। और उम्मीदवार बहुत ईमानदार और सच्चे हैं। हाँ, और हमारे गांव के बिल्कुल पड़ोस में है, अब एक पारिवारिक संबंध है हमारा उनसे, तो साथ रहते हैं। क्या कुछ कहेंगे, गांव के निवासियों का अपार जन समर्थन मिल रहा है, गांव के निवासियों का? हाँ जी, ऐसा है कि गांव के जो निवासी हमारे उनको अपार मतलब उनको सहयोग वो मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। और ये जो चुनाव है जो बहुत ही टफ चुनाव है ये, और इसमें बीजेपी को बहुत ज़्यादा वोटों से जीत होगी, बहुत ज़्यादा वोटों से जीत होगी। जन समूह का पूरा समर्थन मिल रहा है यहाँ पे है। तो आप देख पा रहे हैं समस्त गांव के निवासी उर्मिला चावला जी को यहाँ आप देख सकते हैं। और भी प्रत्याशी आ रहे हैं, लेकिन उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस उर्मिला चावला जी और भाजपा है, क्योंकि उन्हीं को ही वे निर्वाचित कर इस क्षेत्र से उम्मीदवार बनाकर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं गाँव के निवासी हैं, लोकल गाँव के निवासी सभी यहाँ पे उर्मिला चावला जी का यहाँ स्वागत करते हुए ये देखिए। और आपको हम गली का नज़ारा दिखाते हैं, ये देखिए अपार जन समर्थन और प्रेम उर्मिला चावला जी के लिए उमड़ रहा है। समस्त क्षेत्रवासी यहाँ उर्मिला चावला जी को अपना समर्थन देते हुए और चुनावी प्रचार रैली चल रही है। और लगातार आपको बता दें चुनाव प्रचार और भी थोड़ा तेज़ हो गया है, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं। एक दौर निकल रहा है, एक दौर निकल गया है चुनाव प्रचार प्रसार का और दूसरा दौर अभी चालू है। आपको बता दें अभी चल रहा है दूसरा दौर। क्या कुछ कहेंगे? तो देख सकते हैं चुनाव प्रचार प्रसार जोरों पर है और शुरुआत से लेके अब तक उर्मिला चावला जी, नरेंद्र चावला जी लगातार सुबह शाम ऐसे ही चुनाव प्रचार प्रसार में लगे रहे। 2 से 3 घंटे लगातार आपको बता दें पदयात्रा की जा रही है। 2-3 किलोमीटर पदयात्रा की जा रही है क्षेत्र में। बड़े बड़े इलाके हैं, बड़े बड़े क्षेत्र हैं, साथ ही लोगों की समस्याएं भी सुनी जा रही हैं, उनके निवारण के लिए आश्वासन भी दिया जा रहा है। समस्त क्षेत्रवासी आप देख सकते हैं पुष्पमालाएं यहाँ उर्मिला चावला जी को पुष्पमाला बनाकर उनका स्वागत करते हुए और आप देख सकते हैं घरों की छतों तक से और घरों के बरामदों में लोग खड़े हैं और उर्मिला चावला जी को अपार जन समर्थन पोसिंगीपुर गांव से मिल रहा है। आपको बता दें, पुनः याद दिला दें, जनकपुरी वेस्ट वार्ड नंबर 106 के अंतर्गत आने वाला पोसिंगीपुर गांव। और सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर 3000 प्लस वोट है इस गांव के, पोसिंगीपुर गांव के, और भी अन्य प्रत्याशी आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, एक तरफा रहेगा ये चुनाव बीजेपी के लिए? बिल्कुल। से पोसिंगीपुर गांव से पोसिंगीपुर गांव का माहौल देख ही रहे हैं, जिस तरह से का हालात है, बिल्कुल एक तरफा चुनाव है। बीजेपी बिल्कुल विजयी है और निर्मला चावला जी बहुत भारी वोटों से जीतेंगी। ठीक है जी, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, सारा गांव उनके लिए समर्थन में। हमेशा से हम बीजेपी को जिताते आए हैं पोसिंगीपुर गांव। आज तक बीजेपी कभी हारी नहीं है पोसिंगीपुर गांव। ये रिकॉर्ड है कि ये रिकॉर्ड है बिल्कुल। हाँ, ये रिकॉर्ड टूटना भी नहीं चाहिए। नहीं टूटेगा भी नहीं, जब तक हम जिंदे हैं जब तक टूटने नहीं देंगे। उसके बाद टूटे ना टूटे भैया, हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने कुछ विचारधारा चेंज करने की कोशिश की, तो क्या लगता है कि कुछ उससे फ़र्क पड़ेगा? भाई ऐसा है, हमारा थोड़ा एरिया जो है ना उत्तम नगर का जो है कुछ नया एरिया आया, अब उसके बारे में अनभिज्ञ हैं हम थोड़ा सा, तो उसके बारे में कोई कह नहीं सकते। बाकी इधर तो जनकपुरी में तो कोई मतलब ही नहीं आपका, वहाँ कुछ फर्क टाइट है थोड़ा जरूर। क्या कुछ समस्या है वैसे पोसिंगीपुर गांव की? पोसिंगीपुर गांव की समस्या ये है जी,
सीवर लाइन जो है बहुत पुराना हो गया है। हाँ हाँ रोज ना पहले रुक जाता है, गंदा पानी आता है, 2-4 समस्याएं तो है। वैसे जो हमारे मुखी जी विधायक थे तो वो पानी की लाइन तो बदलवा गए थे नहीं, और सीवर का काम नहीं हो पाया था किसी कारणवश उनको। फिर जो है जल बोर्ड ने काम नहीं। तो जो चुने हुए विधायक हैं यहाँ से आम आदमी पार्टी के, वो कभी यहाँ पे आते हैं, कभी आप लोगों की समस्या को जायजा लेते हैं? भाई राजेश ऋषि हमने तो आते ज़रूर हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ को इनसे समस्याओं से बताया भी गया है, लेकिन वो कहते हैं जी आप खड़े हो जाओ, ये कर दो वो कर दो, अभी बजट आ गया, फलाना हो गया, लिख रहा है, मतलब बजट का हवाला देते हैं कि बजट नहीं आ रहा, टेंडर नहीं लग रहा है इसके लिए। पीछे बोला बजट भी आ गया, लेकिन जो जी आपके गांव के लोग करने नहीं देते। हाँ, सीवर की लाइन जो है ना, कह रहे हैं हमारे घर से आगे से मत खोदो, ये मत खोदो। मैंने कहा भाई, हमने कहा भाई चलो भाई हम देखते हैं, चलो सही, आप तो सही, आप भेजो सही किसी को, प्रोग्राम तो बनाओ, जब भी तो पता चलेगा कौन मना कर रहा है कौन ना कर रहा है। बिल्कुल अब बिना तो गांव के बड़े जन हैं, आपकी बात को कौन काटेगा? नहीं, बात को तो भैया है, ऐसी कोई बात नहीं, बड़े तो सभी हैं, लेकिन समस्याएं जो जायज़ हैं वो तो जायज़ ही है ना, क्योंकि उन समस्याओं को तो समाधान होना ही चाहिए ना। अब ये देख रहे हो, अब ये देख लीजिए पानी का। जी। तो आप देख सकते हैं ये एक समस्या है, निकासी की समस्या है पोसंगीपुर गांव में। आप देख सकते हैं सीवर लाइन का थोड़ा सा समस्या है, और इसी को लेकर, इन्हीं समस्या को दूर करने के लिए उर्मिला चावला जी को जरूर चुनेंगे। हाँ बिल्कुल चुनेंगे। जी। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं उर्मिला में होता है, ये एक सामाजिक हुक्का है, पारंपरिक हुक्का है। जो पारंपरिक जो हुक्का है वो है, जो हमारे भाई है, जैसे निक्की भाई है, हमारे बिन्नू भाई है, नवीद भाई है, पुलकित भाई है, इन सब ने ये यहाँ पे अच्छे से एक सामाजिक परंपरा को निभाने के लिए ये किया हुआ है। उन्हीं की तरफ से ये छोटा सा प्रोग्राम है, और चावला जी से अनुरोध है कि अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। आगे कोई भी हमारे जो छोटे बड़े कोई भी वो हो तो उसको हमारे समस्याओं को दूर किया जाए। ठीक है, बोलो भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। उर्मिला चावला जी आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल आइए भाई साहब, हमारे प्रत्याशी है जनकपुरी प्रभावी के हैं, और पूरा रुझान उन्हीं की तरफ जा रहा है, और वही जीतेंगे जी। और भी प्रत्याशी आ रहे हैं, जैसे कि चुनावी दौर है, तो उर्मिला चावला जी को एक फर्स्ट प्रेफरेंस मानते हैं बीजेपी को यहाँ से? बिल्कुल मानते हैं भाई साहब, और कोई प्रेफरेंस है ही नहीं हमारे जनकपुरी में इनके अलावा, और कोई दूसरा नाम है ही नहीं जनकपुरी में चलेगा, इन्हीं का नाम चल रहा है और यही जीतेंगे। मेरा नाम नितिन शर्मा है, मैं पोसंगीपुर गांव का निवासी हूँ, और हमारे यहाँ से पूरा रुझान बीजेपी का, और बीजेपी ले जाएगी भैया से। हाँ जी अंकल, ये यूट्यूब, जैसे कि आप देख रहे हैं पोसंगीपुर गांव वार्ड नंबर 106 जनकपुरी वेस्ट के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है समस्या क्षेत्र वासियों का। सर क्या कुछ कहेंगे? उर्मिला चावला जी आई हैं क्षेत्र में, चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? कैसे समर्थन करते हैं? मुझे पूरा समर्थन है, इनके साथ है हम। जी। और भी पार्टी के प्रत्याशी आ रहे होंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट प्रेफरेंस उर्मिला चावला जी भाजपा रहेगी? हाँ जी, यही रहेगी जी, इस बार पूरी मुद्दे इन्हीं की लहर है, यही जीतेगी। जी, यही जीतेगी। जी, धन्यवाद सर। और समस्त क्षेत्र वासियों से पूछते हैं, समर्थन पूरा है उर्मिला जी को? हाँ जी, बिल्कुल समर्थन है जी, पूरा। फर्स्ट प्रेफरेंस है भाजपा और उर्मिला जी? भाजपा, और सिर्फ मोदी जी और उर्मिला जी। पोसंगीपुर गांव की एक ही आवाज़, उर्मिला चावला जी। उर्मिला चावला जी को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, भाजपा को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं यहाँ से? हाँ, भाजपा को देते हैं बिल्कुल। और भी प्रत्याशी आ रहे होंगे चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, क्या कुछ जैसे कि अलग अपने प्रत्याशी में देखते हैं आप उर्मिला चावला जी के अंदर? हम तो भाजपा को देखते हैं कि भाई उन्होंने बहुत कुछ किया है, उन्हीं को देंगे वोट। बीजेपी, नरेंद्र मोदी कुछ कर रहे हैं भाई, हम तो उनके ही वोट देंगे भाई। हम बीजेपी को। और क्या? जी। हाँ, जो हमारे बच्चे हैं तो हम बच्चों के साथ हैं। जी, बिल्कुल। बीजेपी को दे रहे हैं बस। आपको बता दें, उनका कहना है कि कैंडिडेट कोई भी आए, भाजपा है तो भाजपा को और मोदी सरकार को वोट दिया जाएगा। ऑलवेज। हाँ जी सर, क्या कुछ कहेंगे उर्मिला चावला जी के लिए, क्या कुछ कहते हैं? उर्मिला चावला में कर्मठ कार्यकर्ता है, और शुरू से ऐसे उम्मीद करेंगे कि 99% जीत है हमारी निश्चित। जी।
और भी जैसे कि प्रत्याशी यहाँ आ रहे होंगे चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, क्या कुछ जैसे कि कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस है गाँव पोसंगीपुर गाँव से? पोसंगीपुर गाँव से शुरू से ही जो है फर्स्ट प्रेफरेंस बीजेपी की रही है। जी 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 और जी। और विधानसभा क्षेत्र विधायक के अंतर्गत आने वाली कुछ समस्याएं जो इस सेक्टर में पूरी नहीं हो रही हैं, तो छोट मोट के तो चलती रहती हैं, अदरवाइज़ तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो समस्याएं। मतलब मैं छुटपुट का नाम लिया है तो छुटपुट में सीवर भी आ गया। जी जी जी। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, बाकी ओवरऑल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मुखी जी विधायक काफ़ी काम मुखी जी का जो है सबसे ज़्यादा रोल मुखी जी का रहा है। अच्छा, मुखी जी ने इस गांव का नवीनीकरण और बहुत अच्छे से इस गांव को बहुत अच्छे से निखारा। पानी सब कुछ मुखी जी की देन है और उन्हीं का ही आज असर है जो ये सब कुछ हो रहा है। पूरा गांव समर्थन कर रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी भाजपा के तो कर्मठ कार्यकर्ताओं का असर ऐसा ही है कि दूसरे और जो कार्यकर्ता हैं उसका दायित्व निभाते रहते हैं। नहीं, वो तो खैर अब कार्यकर्ता का तो मतलब ही यही रहता है कि वो जितना हो सके वो समर्पित होकर अपना कार्य करे। अगर कार्यकर्ता प्रत्याशी के तौर पर और साथ ही जनप्रतिनिधि के तौर पर उस क्षेत्र से आ जाए तो वो अपना दायित्व निभाते हैं, जैसे पिछले जो जनप्रतिनिधियों ने अपना दायित्व निभाया। जी, आपने यहाँ भी देखा होगा, जैसे भी होगा जन समर्थन या आपको नज़र आ गया होगा जी। और मेरा ख्याल है जितनी भी रैलियाँ हुई होंगी उनसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रैली यहीं पे होगी। बिल्कुल प्रभावशाली रैली थी। ये चावला जी का ही असर है जी, चावला जी का असर है। जी। वो मतलब गांव के लिए पूरी तरह समर्पित है, किसी का काम मना नहीं करते, काम करते हैं। ये है चावला जी को अगर हमारे यहाँ पर कोई आधी रात को भी चला गया तो उसका भी काम किया उन्होंने, मना नहीं किया। सुबह चला जाओ, आधी रात चला के, उसके लिए हमेशा दरवाजे खुले रहे हैं। गांव का कोई भी बंदा कॉल पे भी जो है वो तुरंत, चाहे किसी भी पोजीशन में हो, फ़ोन कॉल पे भी तुरंत आएंगे। जी जी। तो ये है उनका अपना कार्य है जो लोगों की भावनाएं हैं। जी जी ठीक है ना। अपना नाम बता दीजिए। आनंद शर्मा। तो आपको बता दें गांव के पुराने कुछ लोग हैं जो कि गांव के विकास के बारे में अच्छे से जानते हैं। पूर्व में भाजपा के जो जनप्रतिनिधि रहे यहाँ से, उन्होंने गांव के विकास में बहुत अपना अभिन्न योगदान दिया। उसी के तर्ज पर नरेंद्र चावला जी गांव के विकास में अपना अभिन्न योगदान देते आए हैं। और अब आपको बता दें जनप्रतिनिधि के तौर पर उर्मिला चावला जी पर सबकी नज़रें टिकी हैं और वो ये चाहते हैं कि उर्मिला चावला जी भी इस क्षेत्र का, इस गांव का विकास ऐसे ही करें जो पुराने जनप्रतिनिधियों ने किया है, और उन्हें आशा भी है और विश्वास भी। बहुत ही पोसंगीपुर गांव में आपको बता दें, क्योंकि गांव है ये इलाका, संकरी गलियां भी हैं, लोग वहाँ रह रहे हैं। और ये देखिए चुनाव प्रचार प्रसार, और संकरी गलियों में भी लोग नज़रें गड़ाए खड़े हैं। कैसे करेंगे समर्थन उर्मिला जी का? हाँ जी, उर्मिला चावला जी का कैसे समर्थन करेंगे? अब वही है जी, अब जो है अब इन्हीं को देना वोट। अब आप देख सकते हैं अपार जन समर्थन छोटे बड़े सभी का। गांव के लोग हैं, ज़मीन से जुड़े लोग हैं और वो जानते हैं घर आए अतिथि का कैसे स्वागत करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये स्वागत किया जा रहा है अतिथि के तौर पर। उर्मिला जी गांव में आए हैं और समस्या सेक्टरवासी और गांव के निवासी उर्मिला चावला जी, श्री नरेंद्र चावला जी का यहाँ आदर सत्कार और स्वागत करते हुए चुनाव प्रसार। और आप ये भी देख सकते हैं कितनी विशाल और भव्य पद यात्रा पोसंगीपुर गांव में आधा दौर निकल चुका है चुनाव प्रचार प्रसार का।
समस्त क्षेत्रवासी अपना योगदान देते, अपना प्यार और स्नेह देते हुए आप बेटा क्या कुछ कहेंगे, आप युवा हैं, हमारे युवाओं बच्चों से पूछना है क्या कुछ कहना है उनका। हमारा यही कहना है कि दिल्ली का अगर असली विकास करवाना है तो भारतीय जनता पार्टी करवा सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना रखा है कि पूरा देश आज विकास कर रहा है। और अगर दिल्लीवासी विकास चाहते हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए। और सभी से हम बार बार यही अपील करते हैं, आज अपने इस इन प्रत्याशियों को विजय बना करके दिल्ली के विकास में भागीदारी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त गांव के निवासी, पोसंगीपुर गांव के निवासी और साथ में आपको बता दें सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए दिल्ली पुलिसकर्मी भी पदयात्रा में यहाँ चलते हुए दिल्ली पुलिसकर्मियों का भी सहयोग है, और ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो इसके लिए दिल्ली पुलिसकर्मी साथ में अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर पदयात्राओं में असामाजिक तत्व घुस आते हैं और वे अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने में लगे रहते हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिसकर्मी आजकल कैमरा लेकर चल रहे हैं और सुरक्षा का पूरा जायज़ा यहाँ दिल्ली पुलिसकर्मी द्वारा रखा जा रहा है। और ये देखिए क्या विचार, फुल है, टेंशन मत करो, जीतेंगे बिल्कुल 100% विन कह रहे हैं उर्मिला जी को। और आपको बता दें 3000 यहाँ पे और साथ में आपको बता दें सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए दिल्ली पुलिसकर्मी भी पदयात्रा में यहाँ चलते हुए दिल्ली पुलिसकर्मियों का भी सहयोग है, और ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो इसके लिए दिल्ली पुलिसकर्मी साथ में अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर पदयात्राओं में असामाजिक तत्व घुस आते हैं और वे अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने में लगे रहते हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिसकर्मी आजकल कैमरा लेकर चल रहे हैं और सुरक्षा का पूरा जायज़ा यहाँ दिल्ली पुलिसकर्मी द्वारा रखा जा रहा है। और ये देखिए क्या विचार, फुल है, टेंशन मत करो, जीतेंगे बिल्कुल 100% विन कह रहे हैं उर्मिला जी को। और आपको बता दें 3000 यहाँ पे 3000 क्या है यहाँ पे इस गांव में 3000 वोटर हैं, और सभी वोटर्स आपको बता दें जब गांव के सभी प्रत्येक निवासी उर्मिला चावला जी को अपना समर्थन दे रहे हैं। करीब 3000 के करीब यहाँ की संख्या है, जनसंख्या है गांव में जो रह रहे हैं। ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें खबर लगी है, इसका हम प्रमाण इसके प्रमाण को हम चैलेंज नहीं करते, लेकिन ऐसा सूत्रों के और गांव के निवासियों के हमें पता चला है कि 3000 की संख्या है इस गांव में, और समस्त क्षेत्रवासी उन्हें यहाँ अपना जन समर्थन देते हुए, अपना प्यार देते हुए आप देख सकते हैं पुष्प वर्षा यहाँ की जा रही है उर्मिला चावला जी और नरेंद्र चावला जी के ऊपर आप देख सकते हैं। समस्त क्षेत्रवासी गदगद होते हुए भव्य विशाल रैली यहाँ हम देख पा रहे हैं। पोसंगीपुर गांव से इतना अपार जन समर्थन, इतना प्यार। विनोद के बहुत बहुत धन्यवाद, विनोद के घर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे पोसंगीपुर का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जन समर्थन विनोद जी बहुत प्यार और स्नेह देते हुए ऐसे लग रहा है जीत आज हो रहा है, 7 तारीख का दिन होगा, जीत हमारी भाजपा की होगी। और ये देखिए यहाँ पे स्वागत करते हुए उर्मिला चावला जी का, नरेंद्र चावला जी का
पूर्व निगम पार्षद श्री नरेंद्र चावला जी, उर्मिला चावला जी प्रत्याशी वार्ड नंबर 106 जनकपुरी वेस्ट से। और आप देख सकते हैं, और यहाँ देख सकते हैं आप, ये संस्कार हैं गांव के। हो गया, पूछूं मैं? तो आज ही विजयी कर दिया। मैम, इतना प्यार और स्नेह मिल रहा है गांव के निवासियों से, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने अभी तक नहीं देखी आपकी इतनी भव्य और विशाल रैली है। हाँ जी। सर, इतना प्यार और प्रेम स्नेह मिलता हुआ, और ये देखिए लड्डू से तोला जा रहा है। एक भी सर साइड में होंगे तो विजुअल आएंगे ना। श्रीमती उर्मिला चावला जी को यहाँ पे लड्डू से तोला जा रहा है। ग्राम है, 67 किलो वजन है, 62 किलो 900 ग्राम। और हमारे पास जीत की खुशी में जो हमारी भाभी और कांग्रेस होगी, उसके लिए हमने 20 किलो एक्स्ट्रा रखा हुआ है। बोले भारतीय जनता पार्टी। आप देख सकते टूट गया भैया। एक आधा जना साइड में हो जाओ भैया यार, विजुअल कैसे लेंगे? बाबर क्या तोड़ना? राम से उतारियो, राम से। विनोद जी, थोड़ा सा वीडियो बनेगी नहीं, फिर आप कहोगे यार। राम से। और यहाँ अपार जन समर्थन और प्रेम मिलता हुआ श्रीमती उर्मिला चावला जी को, और लड्डुओं से तोला गया उन्हें। ये देखिए, ये लड्डुओं से तोला जा रहा है, और समस्त क्षेत्र वासियों में लड्डू बांटे जा रहे हैं। एक मिनट भैया, एक मिनट सर। मैम, लड्डुओं से तोला गया, और क्या कुछ लग रहा है, इतना अपार प्रेम और जन समर्थन? बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे ये लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। वो मेरा इतना स्वागत कर रहे हैं। अभी 3 जगह और तोला जाएगा, अभी 3 जगह और। मैम, हम देख पा रहे हैं इतनी भव्य रैली और अपार जन समर्थन। बहुत बढ़िया लग रहा है सर। लड्डू ये पोसंगीपुर गांव मेरा घर है, मेरे परिवार हैं, मैं यहाँ का बच्चा हूँ। यहीं से मेरी जवानी से पहले की बचपन यहाँ मेरा निकला है, इसलिए ये सब बहुत खुश हैं। और मैंने काम भी किए हैं सबके, तो इसलिए यहाँ इस तरह का त्यौहार का मौसम है। 3 जगह और यहाँ देख सकते हैं अपार जन समर्थन। 4 तारीख को ये पूरा दिन इसी तरह से यहाँ इन पोलिंग बूथों में मनाया जाएगा, और जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ काम किया है, ये सब उसका ही नतीजा है, मोदी जी की नीतियों को नतीजा है। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये पूरा गांव जो है हमारे साथ लहर की तरह चल रहा है। उर्मिला जी, पूरे गांव में देखा फूल मालाओं से लड्डुओं से तोला गया, क्या कहेंगे लोगों को इस प्यार को? ये मोदी जी ने जो काम किए हैं, मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम, इतना अपार जन समर्थन मिल रहा है, और हमने बाकी भी रैलियाँ कवर की है, लेकिन ये रैली कुछ खास है पोसंगीपुर गांव की। पोसंगीपुर गांव से हमारा बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा है, हम यहीं पास में ही रहते हैं, मैं इनकी पुत्री हूँ, और ऐसे ही समर्थन हमें हर जगह से मिलेंगे।
मेरे पिताजी ने काउंसलर बने थे तो बहुत सारा काम किया था, तो हमें ऐसे ही समर्थन हर जगह से मिलते आ रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। आज मैम को लड्डुओं से तोला गया है उनके वजन के हिसाब से, क्या आज मैम को लड्डुओं से तोला गया है? ये पोसंगीपुर गांव के निवासियों का प्यार और प्रेम है, मैम क्या कुछ कहेंगे इसके? ये हमें हमेशा मिलता आएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि हमने इनकी कसौटी पे उतरे हैं और उतरते रहेंगे। और मैम लोगों ने कहा कि मैम और भाजपा फर्स्ट प्रेफरेंस है, और भी प्रत्याशी यहाँ से आ रहे हैं, लेकिन मैडम और भाजपा फर्स्ट प्रेफरेंस है यहाँ से फर्स्ट प्रेफरेंस है गांव के लोगों की। हम हमेशा हर जगह से फर्स्ट प्रेफरेंस ही रहेंगे। आप देख सकते हैं अपार जन समर्थन और आत्मविश्वास से भरे हुए सभी लोग, और खासकर उर्मिला चावला जी की बेटी। मैम अपने नाम बता दीजिए। नितिशा चावला। नितिशा चावला जी आत्मविश्वास से भरे हुए मस्त से उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि पोसंगीपुर गांव के निवासियों का जो अपार जन प्रेम, अपार जो समर्थन है वो वोटों में जरूर तब्दील होगा, और उर्मिला चावला जी वार्ड नंबर 106 से रिकॉर्ड जीत दर्ज करेंगी। कैसा लग रहा है? आपका प्यार और स्नेह दिखाई दिया कार्यकर्ता के तौर पर, और आपने आज इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया पोसंगीपुर गांव में, क्या कहेंगे उर्मिला चावला जी के? ये हमारी दिली इच्छा थी, हमें पता हमारी जीत है, ये जीत की खुशी में हमने कार्यक्रम आज किया, और जीतने के बाद तो इससे भी और बड़ा करेंगे। पोसंगीपुर गांव में और भी जगहों पर क्या लड्डुओं से तोला जाएगा? अभी तो पोसंगीपुर में शुरुआत हुई है कार्यक्रम की, ये तो पहला पड़ाव था, अब ऐसे ऐसे कई पड़ाव और मिलेंगे आपको रास्ते में। भरपूर समर्थन, तन मन धन हर चीज से सक्षम है गाँव। गाँव का एक एक आदमी बिल्कुल तन से मन से धन से लगा हुआ है। अपना नाम भी बता दीजिए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार है। वैसे तकरीबन लोग जो देखेंगे आपके व्यूअर्स वो पहचान लेंगे मुझे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप कुछ बता रहे थे, पोसंगीपुर गांव से पुराना रिश्ता है चावला जी का, क्या कुछ कहेंगे? बहुत पुराना रिश्ता है। चावला जी यहाँ करीब 50 साल से यहाँ रेजिडेंटिंग कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ये साथ में ही गांव है, गांव से टच ही इनका घर है। अच्छा दिखाएंगे थोड़ा? हाँ, गांव के साथ में ही। अच्छा, चावला जी का घर है? बिल्कुल बिल्कुल साथ में ही है। अच्छा, ये गांव है, गांव के साथ में ही चावला जी का घर है जी। ये कौन सा ब्लॉक पड़ता है? ये A5B ब्लॉक पड़ता है जी। अच्छा अच्छा, हमने देखा है बिल्कुल। हाँ हाँ जी हाँ जी, वो घर। और ये जो है चावला जी का घर है। अच्छा अच्छा, ये चावला जी का घर है जी। चावला जी तो वहाँ राउंड पे है। हाँ हाँ, तो ये तो बिल्कुल आपके पड़ोसी हैं। हाँ हाँ, चावला जी। आपको बता दें नरेंद्र चावला जी का घर बिल्कुल गांव के बैक साइड पे ही है। बिल्कुल टच में ही सर। बिल्कुल टच में ही है सर। बचपन ही उनका यहाँ पे बीता हो? बिल्कुल यही बचपन बीता है जी उनका जी। क्या कुछ कहेंगे नरेंद्र चावला जी के लिए, उर्मिला चावला जी के लिए क्या कुछ कहेंगे? इनकी जीत निश्चित है। गांव से 90% वोटिंग जो है उर्मिला चावला जी को जाएगी। जी जी जी। और भी प्रत्याशी यहाँ आ रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है? बस आगे बस गलियों में घूम के चले जाते हैं। जो स्वागत आज जो है उर्मिला चावला का हुआ है वो और किसी प्रत्याशी का नहीं हुआ है, और ना ही होगा। और ना ही होगा। जी जी जी, ऐसे कयास है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और कितनी जनसंख्या होगी आपके पोसंगीपुर गांव के निवासियों? पोसंगीपुर के गांव निवासियों की करीब करीब जो है 3500 वोट है जी। मतलब 3500 करीब मान सकते हैं। 3500 गांव की वोट है जी। और जो A5B जो ब्लॉक है चावला जी का, ये अलग वोट है जी। तो ये आपको तो कह सकते हैं एक तरफा बिल्कुल रह सकता है मामला? हाँ बिल्कुल एक तरफा होने की संभावना पूरी है जी। धन्यवाद सर। अपना नाम भी बता दीजिए। रमेश कुमार जी। जी। और गांव की कुछ ऐसी समस्याएं जो कि अभी उन समस्याओं पर जैसे कि समाधान होना अभी बाकी है? गांव की तो तकरीबन हमारी गलियां सब फिट हैं जी, हमारे सीवर लाइन सब फिट हैं जी, और यहाँ साफ़ सफाई बहुत ही सुचारू से होती है जी। जी जी जी। जी। अपना नाम बता दीजिए। रमेश कुमार जी। धन्यवाद।
आप देख सकते हैं एक और जगह उर्मिला चावला जी आप देख सकते हैं। उर्मिला चावला जी को यहाँ लड्डुओं से तोला जाएगा। पोसंगीपुर गांव के निवासी एक और स्थान पर यहाँ आपको बता दें ये WZ 300 में आ गए हैं हम। और यहाँ पे आपको बता दें गांव का ये चौक है। यहाँ पे आपको बता दें लड्डुओं से तोला जाएगा अभी उर्मिला चावला जी को। और समस्त गांव के निवासी यहाँ धीरे धीरे एकत्रित होते हुए, क्योंकि एक जगह आपको बता दें एक जगह उर्मिला चावला जी को लड्डू से तोला गया है और अब दूसरी जगह पोसंगीपुर गांव में लोगों का अपार जन समर्थन, प्यार और प्रेम स्नेह आप देख सकते हैं। लड्डू से तोला जा रहा है, लड्डू से तोला जा रहा है। करीब सर कितने किलो लड्डू हैं ये? कम से कम कोई 70 किलो लड्डू होगा। 70 किलो उनके वजन के हिसाब से? वजन के हिसाब से जी 70 किलो आपको बता दें लड्डू हैं, उनके वजन के हिसाब से यहाँ उन्हें तोला जा रहा है और समस्त क्षेत्रवासियों को वो लड्डू बांटे जाएंगे। हाँ जी जी। और ये प्यार और स्नेह और समर्थन है उर्मिला चावला जी के लिए। बिल्कुल जी। तो आप देख सकते हैं प्यार स्नेह और समर्थन उर्मिला चावला जी के लिए। और नरेंद्र चावला जी जो कि इस गांव के विकास में हमेशा अपना अथक प्रयास देते रहे हैं। और यहाँ पर ये जो नरेंद्र चावला जी हैं बहुत स्वभाव के अच्छे हैं और सबसे मिलनसार हैं। सबसे मिलते जुलते हैं, कभी किसी को मना नहीं किया। कभी भी कोई जाए तो बड़ा मान सम्मान करते हैं हर एक को जो है। तो इसलिए इनका जीतना पक्का ही है। इस मोहल्ले से जो है सबसे परिचय है, सबसे पुराने आदमी हैं यहाँ के। तो इसलिए हमें खुशी है कि हमारे एरिए में नरेंद्र चावला जी की वाइफ खड़ी हुई हैं और वो जीतते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों में जीतते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? सर ये लड्डू से तोला जा रहा है, 80 किलो करीब लड्डू हैं। क्या 70 किलो सॉरी? हाँ लगभग 70 किलो के आसपास हैं। और ये उनके काम बोलता है, बीजेपी का काम बोलता है, नरेंद्र चावला जी का काम बोलता है। और उर्मिला जी वैसे भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है और गांव के अंदर उन्होंने बहुत विकास किया है, सबसे मिलनहार है, सब समस्याओं का वो समाधान करती है। हम उनके काम से बहुत खुश हैं। मेरा नाम विजय शर्मा है। आप भी अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम रामेंद्र श्रीवास्तव हूँ। मैं BB1C में रहता हूँ, लेकिन बहुत बचपन से हम जानते हैं इनको, इनके परिवार को, सब कुछ है। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। और भी हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे? 70 किलो करीब लड्डू हैं, उर्मिला चावला जी को लड्डू से तोला जा रहा है। आप लोगों का प्यार स्नेह और समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है समर्थन। हमारे लिए तो बहुत हंसी खुशी की बात है कि उनको लड्डुओं से तोला जा रहा है हमारे लिए। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पोसंगीपुर गांव के लोग अपार जन समर्थन तो दे रहे हैं। जैसे कि एक आओ भगत की जैसे आओ भगत किया जाता है रिश्तेदारों को अपने घर में, अतिथि देवो भवा, ऐसा लग रहा है। अतिथि देवो भवा ये हो रहा है। ये तो घर के हैं, ये अतिथि घर के हैं चावला जी। तो घर के आदमी को तो इज्जत देनी पड़ेगी, तो हमारा ये फर्ज बनता है, इसलिए दे रहे। मैंने सुबह दे दिया था। आज हमारे उम्मीदवार भाजपा के प्रत्याशी उर्मिला चावला जी की विजय निश्चित हो गई है। आज गांव में भरपूर समर्थन उनको मिला है और लड्डू से उनको तोला जा रहा है। ये गांव बहुत पुराना जनकपुरी का पोसंगीपुर गांव, पहले से हम भरपूर हमें समर्थन मिलता आ रहा है। यहाँ मुखी जी के समय से और चावला जी अच्छे मार्जिन से यहाँ से जीते, तो इस बार भी उनके मिसेज उनके कार्यों के आधार पर जीतेंगे। धन्यवाद। मेरे सभी गांव के बुजुर्गों से, मेरे बड़ों से अनुरोध है कि वो सामने आ जाइए। कृपया जो भी कार्य करता है वो सामने। वजन कितना भाई? देख सकते हैं दूसरी जगह पोसंगीपुर गांव में मैम को उर्मिला चावला जी को लड्डू से तोला जा रहा है, पुष्प वर्षा की जा रही है। इतना अपार जन समर्थन और प्रेम यहाँ मिल रहा है। गदगद हो रहे हैं समस्त क्षेत्रवासी उर्मिला चावला जी को अपनी जीत पाकर। पोसंगीपुर के नाम से आप पोसंगीपुर गांव के निवासी आपको बता दें यहाँ अपना अपार प्रेम यहाँ व्यक्त करते हुए, ये देखिए समर्थन व्यक्त करते हुए आप देख सकते हैं पोसंगीपुर का पूरा समर्थन मिलता हुआ
आइए मैडम नीचे आइए। लड्डू रखो भाई। हम एक मिनट सर पे ले लीजिए सर। मनीष लड्डू रखो दोनों अंकल। लाओ भाई उठा के लड्डू। थोड़ा इधर आ जाओ। हाँ जी, आप देख सकते हैं सभी मेरे कार्यकर्ता बंधुओं से अनुरोध है वहीं पे रहें। और ये देखिए लड्डू आ गए हैं और करीब आपको बता दें पोसंगीपुर गाँव भाई जो लड्डू लेकर आ रहे हैं उनको रास्ता दीजिए प्लीज़। और ये देखिए गांव के समस्त सेक्टर वासियों का पोसंगीपुर गांव के आपको बता दें अपार जन समर्थन और प्रेम यहाँ दिख रहा है। हमने तो चावला जी के अंदाजे से मंगवाए थे जी। ये देखिए सर एक मिनट विनोद भैया थोड़ा सा एक मिनट सर। हाँ जी अरे हाथ मत जी में हफ्ता दे तू। चलो भी हटो पीछे हाथ लगाओ भाभी। भाई साहब एक मिनट हाथ लगाओ प्लीज। भाई साहब हाथ लगाओ जरा ऐसे नहीं। हाँ हाथ लगाओ इनको। आप थोड़ा बाटो की तरफ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। उर्मिला चावला जिंदाबाद। उर्मिला चावला जिंदाबाद। नरेंद्र चावला जिंदाबाद। नरेंद्र चावला जिंदाबाद। चलो जी। भारत माता की भारत माता की। आपको बता दें जोधपुरी लड्डू है पोसंगीपुर गांव के। आपको बता दें महिलाओं ने ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया है और अब बच्चों को लड्डू बांटे जा रहे हैं। ये देखिए और हम आपको दिखा दें एक भी मैम थोड़ा सा दिखा दो लड्डू। ये देखिए आप देख सकते हैं जोधपुरी लड्डू हैं। मैम अपने हाथों से बांट रहे हैं समस्त क्षेत्रवासियों को, बच्चों को, सभी को देख सकते हैं। और ये प्यार और प्रेम स्नेह यहाँ उमड़ता हुआ पोसंगीपुर गांव के निवासियों द्वारा आप देख सकते हैं उनके वजन के हिसाब से लड्डू बांटे गए। समस्त क्षेत्रवासी यहाँ गदगद होते हुए, खुश होते हुए उन्हें अपने बीच बांटा। मैम आप भी कहेंगे बार बार आ जाते हैं लेकिन दूसरी बार लड्डू से तोला गया। एक ही पद यात्रा के अंदर 2 बार लड्डू से तोला, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरे कार्यकर्ता बहुत खुश हैं क्योंकि उनके काम मोदी जी जो अच्छे काम कर रहे हैं और उस वजह से कार्यकर्ता भी बहुत खुश हैं और वो खुशी का अपनी का देखो कैसे जाहिर कर। पोसंगीपुर गांव के निवासी मैम आपको अपने बीच पाकर बहुत दिल से प्यार करते हैं मुझे। तो आप देख सकते हैं आभार प्रकट कर रही हैं उर्मिला चावला जी पोसंगीपुर गांव के निवासियों का। ले लिया के और समस्त क्षेत्रवासियों में लड्डू बांटे गए और बहुत ही सुखद तरीके से ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन पूरा हुआ और समस्त क्षेत्रवासी गांव के यहाँ एकत्रित, सभी बड़े जने गांव के श्री नरेंद्र चावला जी और समस्त क्षेत्रवासी भाजपा के कार्यकर्ता सभी यहाँ एकत्रित। आप एक युवा है और हम देख पा रहे थे कि पूरा संचालन भी आप भी कर रहे हैं। हाँ जी। क्या कुछ कहेंगे? उर्मिला चावला जी आए हैं दूसरी बार, उन्हें जैसे कि एक ही रैली के अंदर पदयात्रा के अंतर्गत दूसरी बार उन्हें लड्डू से तोला गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए जी, ये सब तो नरेंद्र चावला जी ने हमारे गांव में विकास के कार्य किए हैं, सड़कें बनवाई सारी। आज एक भी हमारे यहाँ पर डार्क स्पॉट नहीं है पोसंगीपुर में कि आप उनको कोई अंधेरा नहीं मिलेगा आपको। ये सब उनके विकास कार्य का नतीजा ही है कि हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पुरजोर समर्थन करते हुए और यहाँ से जितने वोटों से चावला जी को जिताया था उनसे ज़्यादा वोटों से उर्मिला चावला जी को जिता के भेजेंगे। ये पूरे गांव के बुजुर्ग का, बच्चों का, महिलाओं का, बहनों का सबने आशीर्वाद दिया, सबने समर्थन दिया है। धन्यवाद। राहुल शर्मा जी।
तो आप देख सकते हैं पोसंगीपुर गांव में इस वक्त हम हैं और पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 106 से लगने वाला ये पोसंगीपुर गांव, आपको बता दें 3,500 लोग यहां पे रहते हैं और ऐसा अनुमानित जनसंख्या यहां के लोगों ने हमें बताई। और आपको बता दें सभी समस्त क्षेत्रवासी आपको बता दें इतना प्यार और स्नेह दे रहे हैं। इससे पहले लड्डू से तोला गया श्रीमती उर्मिला चावला जी को और अब दोबारा उन्हें लड्डू से तोला जा रहा है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक प्रत्याशी को, जैसे कि आपको बता दें चुनावी कैंपेनिंग के दौरान इतना प्यार और स्नेह मिल रहा हो तो निश्चय ही उनकी जीत पक्की है। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।